नमस्कार। आज हम बात करेंगे दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल की। आज हम बात करेंगे दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल के बारे में। ममता बनर्जी की नगरी कौन है? पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। इससे पहले हम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के गांव गुजरात की बात कर चुके हैं, और इससे पहले हम अशोक गहलोत साहब के गांव राजस्थान की हम बात कर चुके हैं। राजस्थान, गुजरात की हम बात कर चुके हैं। मोदी साहब का गांव गुजरात और अशोक गहलोत साहब का गांव राजस्थान की हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे दीदी की नगरी बंगाल की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, चलिए। आज बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है हमारी कलकत्ता। और ये जो कोलकाता है, कोलकाता, इसका पुराना नाम कलकत्ता था। कलकत्ता, अभी वर्तमान में इसको बोलते हैं कोलकाता, और इसका पुराना नाम है कलकत्ता। और ये जो कलकत्ता है, ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर इसका पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर है। और ये जो पश्चिम बंगाल है, इसकी स्थापना होती है आपकी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को आपके कलकत्ता, ये पश्चिम बंगाल की स्थापना होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है आपकी कोलकाता। और यहाँ पर जो विधानसभा है, एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक विधानसभा है। एक सदनात्मक विधानसभा में यहाँ सीटें हैं 295 पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों 42, और राज्यसभा की सीटें हैं 16। लोकसभा की सीटें हैं 42 और राज्यसभा की सीटें हैं 16। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं 23। कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में आपके वर्तमान में 23 डिस्ट्रिक्ट हैं। लोकसभा की सीटें हैं 42, राज्यसभा की सीटें हैं 16, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं 23। और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 295। वैसे तो 294 है, लेकिन जो एक सदस्य है वो एंग्लो इंडियन को जोड़ेंगे तो 295 हो जाएगी, क्योंकि स्टेट में एक सीट के लिए राज्यपाल एंग्लो इंडियन का चुनाव कर सकता है। और अभी वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। कौन सी पार्टी से हैं? ये हैं आपकी तृणमूल कांग्रेस से। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हैं ये ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं जगदीश धनखड़ साहब यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ की वेस्ट बंगाल की लैंग्वेज कौन सी है? बंगाली। यहाँ लैंग्वेज चलती है बंगाली और इंग्लिश। बंगाली के साथ साथ यहाँ इंग्लिश भी चलती है, यहाँ की लैंग्वेज है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो बांग्लादेश है, कौन कौन से स्टेट और बांग्लादेश से जो स्टेट सीमा बनाते हैं, कौन कौन से स्टेट बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। आपका एक तो बांग्लादेश के वेस्ट बंगाल के पास में आपका एक तो उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आ जाइए आप झारखंड। उड़ीसा, झारखंड, बिहार और सिक्किम और असम। सिक्किम और असम, 5 स्टेट के साथ आपका वेस्ट बंगाल सीमा बनाता है। कौन कौन से? आपका एक उड़ीसा, दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार, चौथा सिक्किम, पांचवा असम। आपको याद रखना है 5 स्टेट के साथ। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका उड़ीसा OD, झारखंड JH, बिहार BI, आपका सिक्किम S प्लस आसाम का AS। याद रखना है OD JH BI S और AS। ठीक है, इसके साथ याद रखना आपको जो जिन देशों के साथ वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है, वो पहला तो आपका है बांग्लादेश, क्योंकि ये बांग्लादेश भारत से अलग हुआ है। बांग्लादेश के साथ आपका नेपाल और भूटान। कौन 3 देश के साथ भी आपका वेस्ट बंगाल सीमा बनाता है? कौन कौन सा? एक तो अपना पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल भी पड़ोसी है, और भूटान भी अपना पड़ोसी है। ये बांग्लादेश जो है, इसके साथ भारत की सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमावर्ती नज़दीक वाला देश था ये। भारत सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर के साथ वेस्ट अपना भारत बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा भारत बनाता है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितनी बनाता है? 106 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। सबसे अधिक तो लगाता है आपका
कितना 4096 बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम लगा था आपका, ये भी याद रख लेना, ए तो पहले आता तो पहले कम कितना 106 अफगानिस्तान, बी बाद में आता तो बांग्लादेश कितना 4096 किलोमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नेशनल पार्क है कलकत्ता में, जो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं आपके नेशनल पार्क हैं कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। गुरुमारा नेशनल पार्क, गुरुमारा, बुक्सा, बुक्सा नेशनल पार्क, और न्यूरा वैली, न्यूरा वैली, न्यूरा वैली, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। इसके साथ एक और याद रखना आपको, सुंदरवन, सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क भी यहाँ पर, और सुंदरवन का डेल्टा भी यहाँ पर बनता है। इसके साथ ही हम चलते हैं आगे। अभी यहाँ की प्रमुख डांस, यहाँ के प्रमुख डांस एक तो काठी, आपका वेस्ट बंगाल का प्रमुख डांस है काठी और गंभीरा, काठी गंभीरा, काठी और गंभीरा दोनों यहाँ के प्रमुख डांस हैं। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ का जो नदियाँ हैं, बंगाल में जो नदियाँ बहती हैं कौन कौन सी आपकी, एक तो गंगा नदी, गंगा नदी, दामोदर नदी, गंगा, दामोदर और तीस्ता, तीस्ता कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता, तीस्ता, गंगा, दामोदर और तीस्ता यहाँ पे बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ चोटी है, जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो सर्वश्रेष्ठ चोटी है उसका नाम है सदा कफू, सदा कफू, सदा कफू, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सदा कफू, सदा कफू। बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बहुउद्देशीय नदी काठी परियोजनाएं हैं वेस्ट बंगाल में, आपका जो बहुउद्देशीय नदी काठी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, एक तो आपका है फरक्का, फरक्का बहुउद्देशीय नदी काठी परियोजना, दूसरी है मयूराक्षी, मयूराक्षी, ठीक है दोस्तों, फरक्का और मयूराक्षी बहुउद्देशीय नदी काठी परियोजनाएं हैं। और आपकी एक है दामोदर, दामोदर नदी काठी परियोजना। तो दामोदर आपको याद रखना है, ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी काठी परियोजनाओं में है, मतलब कि आपका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी उसी समय दामोदर नदी घाटी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया था। ये आपका अमेरिका की टेनेसी घाटी नदी परियोजना पर आधारित है, जो यूएसए है ना अपना, उसकी कौन सी नदी घाटी परियोजनाओं पर, टेनेसी, टेनेसी नदी घाटी परियोजनाओं पर आधारित आपकी कौन सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसके साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एयरपोर्ट है, दमदल एयरपोर्ट, दमदल एयरपोर्ट, इसका दूसरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, कलकत्ता में है ये। अब कलकत्ता का एयरपोर्ट है दमदल एयरपोर्ट, पुराना नाम है ये नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट। यहाँ पे दो पोर्ट भी हैं, पोर्ट बोले तो आपका बंदरगाह, जो बंदरगाह होते हैं ना समुद्र किनारे के आसपास जो बंदरगाह होते हैं, यहाँ पे दो बंदरगाह, एक तो आपका हल्दिया पोर्ट है, दूसरा आपका कलकत्ता पोर्ट है। एक हल्दिया पोर्ट, दूसरा आपका कलकत्ता पोर्ट, दो पोर्ट हो गए। और आपका जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पे स्टील प्लांट है, कौन कौन सा, एक तो आपका है दुर्गापुर, ये जो दुर्गापुर है ना दोस्तों, ये दुर्गापुर स्टील प्लांट है, ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट है। ये आपका दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी अपनी भारत में, जो पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब होती है, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को पंचवर्षीय योजनाओं की स्थापना होती है। और इन्हीं की देख रेख के लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया जाता है, कब, 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को इनकी देखरेख के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जाता है, जो इनकी पंचवर्षीय योजनाओं की देखरेख करता है। इन्हीं की निगरानी में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तैयार किया जाता है। ये जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं 5 वर्षों के लिए तैयार की जाती हैं। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग होती है 1951 से 1956 से, 1951 से 1956 से, दूसरी होती है 1956 से 1961, इसके बाद होती है 1961 से 1966, 3 पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चलती हैं। 1951 से 1966 तक 3 पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चलती हैं। उसके बाद भारत में अकाल पड़ जाता है 1966 में, और 1962 में आपका चाइना, 1962 में आपका चाइना युद्ध कर देता है, और 1965 में आपका पाकिस्तान युद्ध कर देता है। इसकी कारण आपकी जो तीसरी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो असफल हो जाती है। उसके बाद से हम चौथी पंचवर्षीय योजना ना बनाकर 1966 से 1969 को हम योजना अवकाश बोलते हैं। एक एक वर्ष के लिए 3 पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की जाती हैं, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो जाती है, इसलिए 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना बनाकर उसको सफल करना असंभव था। इसीलिए एक एक साल के लिए 3 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। ये पहला योजना अवकाश था। और 1966 में आपका
अकाल पड़ा था। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था। ये जो अपनी 1951 में पंचवर्ष योजना की स्थापना होती है, 1951 से लेकर 1956 तक चलती है। इसमें कृषि पर जोर दिया गया था। जो कृषि है ना, कृषि पर जोर दिया गया था। इसका टारगेट था कृषि को हासिल करना, कृषि पर जोर दिया गया था। और जो दूसरी पंचवर्ष योजना थी 1956 से 1961 में, इस पे उद्योगों पे जोर दिया गया था, उद्योग धंधों पर जोर दिया गया था। इन्हीं उद्योग धंधों पर जोर दिया गया था। इसीलिए आपकी दूसरी पंचवर्ष योजना में आपका जो दुर्गापुर है, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी सहायता से? ब्रिटेन द्वारा दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसी के साथ आपको याद रखना है, ये जो दुर्गापुर है ये वेस्ट बंगाल में आपका है। इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की जाती है और ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना की जाती है। इसी के साथ आपका दो उद्योग धंधों की ओर स्टील प्लांट की स्थापना की जाती है। एक तो आपका राउरकेला जो उड़ीसा में है, राउरकेला उड़ीसा में, ये 3 स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी एक साथ में दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आपका एक दुर्गापुर में आपको बता चुका हूँ, दूसरा आपका राउरकेला जो उड़ीसा में है, तीसरा आपका भिलाई जो कि आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे जो नृत्य हम बता दिए, आपका बंगाल का नृत्य कौन कौन से आपके नृत्य हो गए। और उसके बाद में हम चलते हैं मेला। यहाँ पे एक मेला लगता है गंगा सागर मेला, यहाँ का फेमस मेला है। गंगा सागर नामक स्थान पे एक मेला लगता है, गंगा सागर नाम है उसका, गंगा सागर मेला। और यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में जो जीआई टैग जिन जिन वस्तुओं को मिला हुआ है, वो दार्जिलिंग जो चाय है, इसको सबसे पहले जीआई टैग मिला था। भारत में सबसे पहले जीआई टैग मिला था आपका दार्जिलिंग चाय को। सबसे ज़्यादा चाय आपके आसाम में होती है, लेकिन सबसे अच्छी किस्म की चाय पूछेगा आपको तो आपको दार्जिलिंग में सबसे अच्छी किस्म की चाय मिलती है, जो कि आपका कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। इसी के साथ आपको याद रखना है बंगाल का रसगुल्ला को भी जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई का मतलब होता है भौगोलिक संकेत, मतलब किसी स्थान विशेष या किसी स्थान विशेष पर किसी विशेष वस्तु के लिए एक संकेत दिया जाता है उसको फेमस करने के लिए। और ये जीआई टैग कंटिन्यू 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। 10 वर्षों के बाद इसको दोबारा से बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन एक बार में इसको 10 वर्षों के लिए जीआई टैग किसी वस्तु को दिया जाता है। और बंगाल में हम बात करते हैं, आपका जो पलासी का युद्ध हुआ था, वो पलासी नामक स्थान कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पलासी का युद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। एक आपका हुआ था बक्सर का युद्ध। पलासी और बक्सर दोनों युद्ध अंग्रेजों के द्वारा लड़े गए थे। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं आपका जो महापुरुष होते हैं, जो आपका बंगाल है, कौन सा? वेस्ट बंगाल में जो महापुरुष पैदा हुए कौन कौन से? आपका राजा राम मोहन राय साहब, विवेकानंद जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, हेनरी विवियन डेरोजियो की जन्मस्थली किसको माना जाता है? कलकत्ता को आपको माना जाता है। किसका? राजा राम मोहन राय साहब यहाँ से संबंधित हैं, विवेकानंद जी महाराज, और आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, हेनरी विवियन डेरोजियो यहाँ के प्रमुख क्या थे? महापुरुष जो यहाँ पैदा हुए थे, इनका संबंध। इसी के साथ आपको अभी वर्तमान में करंट का क्वेश्चन दिया, आपको याद रखना है। आपका मैं बता देता हूँ, आपका जो पिनाकी चंद्र घोष जो घोष वर्ड आप सुनेंगे, घोष ये टाइटल आपका बंगाल से है। घोष है जो पिनाकी चंद्र घोष हैं, ये भारत के प्रथम व वर्तमान लोकपाल है। भारत के प्रथम व वर्तमान लोकपाल है। लोकपाल क्या होता है? ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करता है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम करता है। कौन? ये लोकपाल साहब हैं, भारत के प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र, यानी पी यानी पिनाकी, सी यानी चंद्र, पीसी घोष। ये भारत के पहले लोकपाल हैं। और आपको इसी के साथ याद रखना है, ये घोष साहब हैं, ये पहले सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश व कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शंभू चंद्र घोष के बेटे हैं। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय, ये आपके सुप्रीम कोर्ट में जो रह चुके हैं, और इनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट में रह चुके हैं। इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। इसी के साथ आपको याद रखना है, जो लोकपाल होता है ना, ये बीसीसीआई अपना जो क्रिकेट का जो होता है, क्रिकेट पर कंट्रोल करता है। कौन? बीसीसीआई। इसका मुख्यालय आपका महाराष्ट्र के वानखेड़ा स्टेडियम में है। इसके भी जो लोकपाल बने हैं वो बने हैं डीके जैन। इसी के साथ याद रख लेना, डीके जैन, डीके बीसीसीआई। इसका हेडक्वार्टर आपका वानखेड़ा स्टेडियम। और इसके अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं आपके सौरव
सौरव गांगुली साहब ये इसके प्रेसिडेंट हैं और इनका क्रम है 39वें नंबर के, ये 39वें नंबर पे आते हैं। 39वें नंबर के आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ये क्रिकेट पे कंट्रोल रखता है। इसी के साथ आपको याद रखना है जो कलकत्ता है, कलकत्ता में 1984 में पहली मेट्रो चली थी और अभी ये जो मेट्रो है ये पानी के अंदर चलेगी। जो हुगली नदी है, हुगली नदी के अंदर मेट्रो का कार्य चल रहा है। जो पानी के अंदर से मेट्रो गुजरेगी हुगली नदी के अंदर से, ये पहला स्टेट बनेगा। चलाने वाला भी 1984 में मेट्रो चलने वाला पहला स्टेट भी आपका वेस्ट बंगाल है और पानी के अंदर से मेट्रो चलेगी वो भी आपका पहला स्टेट है वेस्ट बंगाल का, कलकत्ता। इसी के साथ आपको याद रखना है। इसी के बाद दूसरे स्थान पे आपका जो पानी के अंदर मेट्रो चलेगी वो है आपका मुंबई में एक मीठी नदी है। मीठी नदी के अंदर कार्य प्रोसेस चल रहा है, उसी के अंदर से भी मीठी नदी के अंदर से भी आपकी मेट्रो जाएगी। इसी के साथ आपको रखना है सबसे व्यस्तम मेट्रो आपका कहाँ का है, नई दिल्ली का। सबसे व्यस्तम नई दिल्ली का है। और आपको इसी के साथ याद रखना है मेट्रो पुरुष किसको बोलते हैं, मेट्रो पुरुष बोलते हैं श्रीधरन साहब को। श्रीधरन साहब को हम मेट्रो पुरुष बोलते हैं क्योंकि इन्होंने मेट्रो में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। मेट्रो को आगे बढ़ाने में इन्हीं का अहम योगदान है। इसी के बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आपका बेलूर मठ, कलकत्ता में एक बेलूर मठ है, रामकृष्ण परमहंस द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और आपका जो हुगली नदी है, हुगली नदी में 2 सेतु हैं, 2 सेतु बने हुए हैं हुगली नदी में। कौन कौन से, रविंद्र सेतु और हावड़ा सेतु। रविंद्र सेतु और एक आपका हावड़ा सेतु, ये दोनों फेमस सेतु हैं। कहाँ पे हैं, हुगली नदी में। और इसके साथ आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो दर्शनीय स्थल है आपका अजायब घर, चिड़ियाखाना, बिरला तारामंडल, हावड़ा पुल, काली घाट, फोर्ट विलियम और विक्टोरिया मेमोरियल और विज्ञान नगरी। कलकत्ता इसको विज्ञान नगरी भी हमें बोलते हैं। और यहाँ पे जो प्रमुख उद्योग धंधे हैं वो कौन कौन से, मोटर गाड़ी तैयार करने का कारखाना, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योग, जूता तैयार करने का कारखाना, हौजरी उद्योग, चाय विक्रय केंद्र। जो चाय का विक्रय केंद्र है वो भी कहाँ है आपका, कोलकाता में चाय का विक्रय केंद्र है। इसी के साथ आपको याद रखना है बिरला तारामंडल जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय। जो कलकत्ता में पुस्तकालय है ना, पुस्तकालय कौन सा, बिरला तारामंडल पुस्तकालय, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय, बिरला पुस्तकालय। इसी के साथ आपको याद रखना है भारत का पहला वाईफाई शहर भी आपका कौन सा है, कलकत्ता। भारत का पहला वाईफाई शहर कौन सा है आपका, कलकत्ता पहला वाईफाई शहर है। इसी के साथ आपको याद रखना है इसी को हम साइंस सिटी भी बोलते हैं, साइंस सिटी क्योंकि यहाँ भारत का सबसे बड़ा विज्ञान पार्क है, इसीलिए हम इसको साइंस सिटी भी बोलते हैं। हावड़ा में बेलूर मठ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मंदिर है। हावड़ा में जो बेलूर मठ है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मंदिर है। और यहाँ पे एक इमारत है, कौन सी इमारत, अदीना इमारत यहाँ की फेमस इमारत है, अदीना इमारत। जिसका निर्माण किसने कराया था, जिसका निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था। सिकंदर शाह ने इसका निर्माण करवाया था। इसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है, वेस्ट बंगाल जो वनस्पति पाई जाती है कौन सी, मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। इसी के साथ हम चलते हैं, इसी के बाद हम बात कर लेते हैं। और जो यहाँ के पहले सीएम थे, कौन से पहले जो सीएम थे कहाँ के, वेस्ट बंगाल के जो पहले सीएम थे वो थे प्रफुल्ल चंद्र घोष साहब, ये पहले सीएम थे वेस्ट बंगाल के। और इसी के साथ आपको याद रखना है यहाँ पे एक सीएम बने थे ज्योति बसु। ये जो ज्योति बसु थे ये कौन सी पार्टी से थे, आपकी जो ममता बनर्जी है वो तो है तृणमूल कांग्रेस से, जबकि आपके जो ज्योति बसु साहब है वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से थे। इनका कार्यकाल भारत में अभी कुछ समय पहले इनका सबसे लंबा कार्यकाल था, मुख्यमंत्री के पद पर 23 साल था इनका अभी। लेकिन वर्तमान में जो है प्रेम सिंह तमांग कहाँ के सीएम, सिक्किम के हैं, वर्तमान में सीएम है। जो सिक्किम के वर्तमान सीएम है प्रेम सिंह तमांग। इनसे पहले जो कार्यकाल समाप्त हुआ है किनका, पवन कुमार चावलिंग भारत के प्रथम सीएम है जिनका कार्यकाल सबसे लंबा है। इनका कार्यकाल रहा है 25 वर्ष तक लगातार। पवन कुमार चावलिंग सिक्किम के
प्रेम सिंह तमांग से पहले यहाँ के सीएम थे। इनका कार्यकाल भारत में सबसे लंबा मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है आपका। किनका? प्रेम सिंह पवन कुमार चावलिंग का। पवन कुमार चावलिंग, इनका कार्यकाल रहा है 25 वर्ष। आपका जो ज्योति बसु है, ज्योति बसु का कार्यकाल रहा था 23 वर्ष। इनसे पहले ज्योति बसु पहले मुख्यमंत्री थे जो सबसे लंबे समय तक रहे थे, लेकिन अभी वर्तमान में पवन कुमार चावलिंग का के नाम पे रिकॉर्ड है। कहाँ के? सिक्किम के। और सिक्किम के वर्तमान है प्रेम सिंह तमांग। और इसी के साथ आपको याद रखना है आपके जो उड़ीसा के नवीन पटनायक साहब हैं, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक साहब, इनका 20 साल कंप्लीट हो चुका है, 4 कार्यकाल कंप्लीट कर चुके हैं। इनका भी कार्यकाल 5वां कार्यकाल चल रहा है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक साहब का। इसी के साथ आपको याद रखना है जो कलकत्ता ना, कलकत्ता में हेडक्वार्टर है। कौन कौन सी बैंक के हेडक्वार्टर कलकत्ता में है आपके? एक आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में इलाहाबाद बैंक का। एक दूसरा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? कलकत्ता में। और यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसका हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ है? कलकत्ता में। इसी के साथ आपको याद रखना है जो राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान है, होम्योपैथिक दिवस हम कब मनाते हैं? हम 10 अप्रैल 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को हम होम्योपैथिक दिवस मनाते हैं। उसका हेडक्वार्टर भी आपका कलकत्ता में है। जैसे कि आप याद रखना आपका 7 अप्रैल को हम मनाते हैं स्वास्थ्य दिवस, हेल्थ दिवस। 10 अप्रैल को मनाते हैं हम होम्योपैथिक दिवस। इसी में 7 या 17 कर देंगे तो 17 अप्रैल में हो जाएगा आपका क्या? ये हो गया आपका 7 को स्वास्थ्य दिवस, ये हो गया आपका होम्योपैथिक दिवस, ये हो गया आपका होम्योपैथिक। और ये आपका हो जाएगा 17 अप्रैल को होम्योपैथी के बाद हेल्थ से स्टार्ट होगा आपका नाम। 7 को हो गया स्वास्थ्य दिवस, 10 को होम्योपैथिक। और होम्योपैथी के साथ ही आपको याद रखना है थैलेसीमिया दिवस तो नहीं है दोस्तों, एक सेकंड याद नहीं आ रहा है। इसी के साथ आपका होम्योपैथी से संबंधित है, वो भी आपका आयुर्वेद से संबंधित ही कोई है। इसी का साथ स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य 7 अप्रैल, 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस। और आपका 17 अप्रैल को याद नहीं आ रहा है, आपको 18 अप्रैल को विश्व धरोहर हेरिटेज दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। या आपको 17 अप्रैल को याद रखना है, आपको ये मिस हो रहा है अभी याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बताएंगे आपको, पढ़ाते याद आ जाएगा, बता देंगे। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कहाँ की? जो यहाँ पे जो रसगुल्ला है, रसगुल्ला उसको जीआई टैग मिला हुआ है। कलकत्ता का जो रसगुल्ला, वेस्ट बंगाल जो रसगुल्ला है उसको जीआई टैग मिला है। इसी के साथ ये उड़ीसा में भी इसको जीआई टैग मिला हुआ है यहाँ पे। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से जो गंगा नदी निकलती है, उत्तराखंड से निकलने के बाद वो आपकी कहाँ आती है? आपकी उत्तराखंड से निकलने के बाद आपकी यूपी में आती है, यूपी के बाद वो बिहार में आती है, बिहार के बाद वो झारखंड में आती है, और झारखंड के बाद वो वेस्ट बंगाल में आती है, और वेस्ट बंगाल के बाद वो बांग्लादेश में चली जाती है। इसका ये प्रोसेस है गंगा नदी का। यूपी का जो आपका कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, ये सब गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद वो झारखंड, बिहार में आती है, बिहार का पटना भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ। फिर झारखंड में आती है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में इसकी एक जलधारा अलग हो जाती है जिसको बोलते हैं हुगली। हुगली नदी ये गंगा नदी की एक सहायक है, उसी से एक जलधारा अलग होती है, उसी को हुगली नदी बोलते हैं। इसी हुगली नदी के किनारे आपका कलकत्ता शहर बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे। और आपका जो मेट्रो ट्रेन है वो उसी हुगली नदी के अंदर चलेगी कलकत्ता में। और ये जो आपकी जो गंगा नदी है, गंगा नदी बांग्लादेश में जाने के बाद इसको बोलते हैं हम पद्मा। बांग्लादेश में जब चली जाती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, पद्मा हो जाता है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी जो तिब्बत से निकल के आती है, तिब्बत से निकलने के बाद, तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। तिब्बत से निकलने के बाद ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं। दिहांग बोलने के बाद ये जो भारत के असम में प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी आपकी जो बांग्लादेश में जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाएगा जमुना, और आपकी जो ये गंगा नदी का नाम है पद्मा। और ये दोनों बांग्लादेश में मिल जाती हैं, जो इनकी संयुक्त जलधारा वो मिल जाती है तो इसको बोलती हैं हमें मेघना, मेघना बोलते हैं। तो जब जमुना और पद्मा दोनों मिल जाती हैं तो इनको बोलती हैं हमें मेघना। इसी के साथ आपको याद रखना है ये जो श्री राजगोपालाचारी हैं, राजगोपालाचारी, ये इनका संबंध जो भारत के राजगोपालाचारी हैं, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये कौन? राजगोपालाचारी। इन्हीं के नाम पे जो इनका संबंध कलकत्ता से है आपका, इन्हीं के नाम पे आपका राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ?
आपका उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। और इन्हीं को भारत का पहला 1954 में जो स्टार्ट होता है भारत रत्न पुरस्कार, भारत में कब स्टार्टिंग होता है 1954 से आपका भारत रत्न और पद्म भूषण स्टार्ट होता है। भारत रत्न और पद्म भूषण पुरस्कार की स्थापना होती है 1954 से। फिर 1955 में आपका ये जो भूषण पुरस्कार है इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। ये तो पद्म विभूषण कर दिया जाता है, फिर एक पद्म भूषण कर दिया जाता है, फिर एक पद्म श्री कर दिया जाता है। ये जो 1954 में जो भारत रत्न 3 व्यक्तियों को मिला था, ट्रिपल आर याद रखना, ट्रिपल आर। अब 3 व्यक्तियों को मिला था, एक तो मिला था आपका श्री राजगोपालाचारी को, फिर दूसरा आ रहा है आपका सी रमन साहब को, तीसरा आपको किसको मिला था, राजगोपालाचारी को, सी रमन साहब को, तीसरा आपको मिला था राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। 10 सालों तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद वो राष्ट्रपति भी बनते हैं। इन तीनों ट्रिपल आर को भारत का पहली बार 1954 में राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। भारत की प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति कौन, लाल बहादुर शास्त्री, पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री साहब को मरणोपरांत, लाल बहादुर शास्त्री साहब को मरणोपरांत आपका भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ये भी भारत के पीएम रह चुके हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है 2019 में जो भारत रत्न पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया था उनमें एक थे प्रणब मुखर्जी साहब, प्रणब मुखर्जी। दूसरे थे नानाजी देशमुख साहब, ठीक है। तीसरे थे आपके भूपेन हजारिका। ये आपके ये जो राष्ट्रपति रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, ये समाज सेवी हैं कहाँ के, महाराष्ट्र से। और ये जो भूपेन हजारिका साहब हैं ये आपके कहाँ के, आसाम से। और इन्हीं के नाम पे भूपेन हजारिका के नाम पे आपका असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला एक पुल बनाया गया, उसका नाम है भूपेन हजारिका। इसका दूसरा नाम है ढोला सादिया पुल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य पश्चिम बंगाल की। बात कर ली हमने, इसकी राजधानी कलकत्ता हो गई। क्षेत्रफल इसका 88,752 वर्ग किलोमीटर और ये जनसंख्या अभी 2011 की है। हम 2021 में नई जनसंख्या आंकड़ा याद करेंगे। इसके नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे जिले ये पुराना है 20+3, अभी 23 जिले हैं यहाँ बंगाल में। और सीमा की बात हम बात कर चुके हैं। विधानमंडल एक सदनात्मक है, यहाँ विधानसभा सदस्यों की संख्या 294, एक जुड़ेंगे एंग्लो इंडियन तो 295 हो जाएगी। राज्यसभा की सीटें 16, लोकसभा की सीटें हैं 42। यहाँ का राजकीय पशु है भारतीय हाथी, राजकीय पक्षी है उल्लू। प्रथम मुख्यमंत्री थे प्रफुल्ल घोष साहब, मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और इन्हीं के नाम पे आपका राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ की प्रमुख नदी है गंगा, भागीरथ, दामोदर, हुगली और महानदा। और प्रमुख नगर है यहाँ के हावड़ा, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, पुरुलिया, वर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन, मालदा, मिदनापुर। यहाँ के जो पर्यटन केंद्र हैं वो है विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन, काली घाट, टाइगर हिल, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर एवं बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज, राष्ट्रीय पुस्तकालय और जैन मंदिर। ये सब मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। यहाँ पे नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क सुंदरवन, वन्य प्राणी विहार जलदापारा अभ्यारण्य जलपाईगुड़ी में है। ये प्रमुख शोध एवं अनुसंधान केंद्र जो आपके